हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है वीएस विद्यापीठ चौपटा के अंदर। जैसा कि बच्चों आपको पता था, हमने सिलेक्शन बैच के अंदर सीरीज स्टार्ट करके सिलेक्शन सीरीज और सिलेक्शन सीरीज के अंदर हमने कुछ टॉपिक पढ़े थे रीजनिंग के। उसी के अंतर्गत हम आज एक नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्लॉक यानी घड़ी। घड़ी के अंदर बच्चों हम कुछ फेमस जो टाइपें हैं, लगभग 8-10 जो सवाल है जो अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार से आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे या उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए बिना समय को व्यर्थ किए हुए हम सवालों पर सीधा चलते हैं। आइए, तो जैसा कि बच्चों आपको दिखाई दे रहा है पहला क्वेश्चन, मेरी घड़ी 12 बजे दोपहर को सही समय से 5 मिनट पीछे थी, लेकिन शाम को 8 बजे सही समय से 11 मिनट आगे थी। तो ये पूछ रहा है कि बताइए घड़ी ने सही समय कब बताया। यानी इसका अर्थ क्या है बच्चों की एक बार घड़ी जो पहले जो समय बता रही थी वो पीछे का बता रही है, दूसरी बार क्या है आगे का समय बता रही है। जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन दिखाई दे तो आपको क्या करना है बच्चों को, सही समय देखिए, टोटल टाइम कैलकुलेट कीजिए। यानी 12 बजे की बात कर रहा है, 12 बजे रात के 12 बजे की बात कर रहा है दोपहर के, तो दोपहर के 12 बजे की बात कर रहा है। दोपहर के 12 बजे से लेकर शाम तक जो 8 बजे तक यानी 8 घंटे की वो बात कर रहा है। यानी सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है ऊपर, यानी 8 घंटे की मैं बात कर रहा हूं। अगर उसके बाद अगर हम बात करें तो बच्चों मल्टीप्लाई किया जाता है पहले वाले टाइम से। जो पहले वाला टाइम है वो कितना है, 5 मिनट है, तो हमें क्या करना है 5 मिनट से यानी मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद बच्चों इन दोनों का जो टोटल है वो लिया जाता है, यानी आगे वाले और पीछे वाले दोनों को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो अगर हम जोड़ के देखेंगे तो 11 और 5 हमारा कितना हो गया 16। तो 16 को यहाँ पे मैंने बटे के अंदर लिख दिया। तो इसका अर्थ क्या हुआ, अब ये जो हमारी चीज है, जो ट्रिक है, जो फॉर्मूला है वो तैयार हो गया है। और इससे हम क्या करेंगे, इससे हम 2 से काटेंगे, फिर हमें क्या मिलेगा, यानी ये मिल गया 5 और यहाँ पे मिल गया 2। यानी कहने का अर्थ क्या है, 5/2। 5/2 का अर्थ क्या होता है बच्चों, 2:30 क्या होता है, 2:30। यानी 2:30 पर घड़ी ने क्या किया, सही समय दर्शाया। अगर हम बात करें भी ये हमने कैसे किया, तो मैं बात करता हूं। सबसे पहले मैंने क्या लिया, मैंने लिया कुल समय। यहाँ पे क्या लेना आपको, कुल समय। कुल समय के साथ जो पहले वाले टाइम है उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और नीचे क्या रखना है, नीचे लिखना है दोनों को जोड़कर। नीचे मैंने क्या करना है, दोनों को जोड़कर लिखना है। यानी हमें 3 स्टेप करने होते हैं इस सवाल के अंदर। जब भी हमें ऐसा सवाल दिखाई दे तो हमें मात्र 3 स्टेप करने होते हैं, और इतना जल्दी फास्ट हमारा 5 सेकंड के अंदर उत्तर आ जाए। तो बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइए हम बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बच्चों, जो भी मैं सवाल करवाऊंगा वो आपको 5 या 10 सेकंड के अंदर मैक्सिमम होते हुए मिलेंगे, क्योंकि अगर हम बेसिक से जाएं तो इनमें काफी टाइम लग जाता है। तो समय कंपटीशन के अंदर एक ही चीज होती है, आपको समय बचाना। वो आप कैसे बचा सकते हैं क्वेश्चनों के माध्यम से, देखिए। तो कह रहा है कि घड़ी 12 बार बजने में, घड़ी है जो अगर 12 बार बजती है ना तो 33 सेकंड लेती है बच्चों, और 6 बार बजने में कितना समय लेगी। बच्चों हमेशा एक बात अपने दिमाग में रखना, जब भी ये स्टेटमेंट आई तो एक बार क्या है वो कम बजती है। क्योंकि बच्चों आप सपोज कीजिए, जैसे 12 से मैंने सपोज किया अभी 8 घंटे तक, यानी 8 बजे तक, तो कितनी बार बजेगी, 7 बार। क्योंकि जब वो 12 से 1 का समय होगा यानी वो 1 बजे ही बजेगी। जब मैं उसको स्टार्ट करूंगा तो वो क्या करेगी, वो बजेगी नहीं, क्योंकि वो 59 मिनट पूरी करने के बाद में जैसे ही 1 घंटा कंप्लीट होगा उसके दौरान ही वो बजेगी। यानी एक बार क्या है वो कम बज रही है। तो इसका अर्थ हम क्या समझे कि 12 बार बजने का अर्थ है एक कम, यानी 11। और 11 की वैल्यू दे रखी इन्होंने 33, यानी 11 का मान 33 है, तो बच्चों एक का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो एक का संबंध 3 से हो गया। तो जिसने इसने क्या 6 बार बजने, 6 बार बजने का अर्थ क्या 5, 6 बार बजने का अर्थ क्या बच्चों 5। और 5 को क्या करना है, इस 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना आ जाएगा 15 सेकंड। क्या आ जाएगा बच्चों 15 सेकंड आ जाएगा हमारा उत्तर। तो कितना आएगा बच्चों 15 सेकंड। यानी एक बार वो बजने की बात कर रहा है ना, तो हमें क्या देखना, एक बार माइनस लेके चलना होता है। इस सवाल के अंदर क्या होता है, माइनस करना होता है। जैसे 12 की बात करें तो 11, अगर वो 16 की बात करें तो 15, अगर 21 की बात करें तो 20। ठीक है, इस तरीके से हमें इसका मान मिल जाता है बच्चों। आई होप सभी को समझ में आया होगा। आइए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी तरीके से बच्चों एक और जो टाइप है जो आपसे बार बार परीक्षा में पूछी जाती है, नहीं दर्पण के अंतर्गत।
तो देखिए क्या है, दर्पण के अंदर हमें एक समय दिखाई दे रहा है 9:30। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है वास्तविक समय। तो जैसे ही मैं वास्तविक समय की बात करूं बच्चों, तो इस समय को मैं किससे घटाऊंगा, मैं घटाऊंगा बच्चों इसको 11:60 से। अब 11:60 का अर्थ मैं क्या समझा कि 11:60 जो मैंने लिखा है एग्जैक्ट 12 बजे है। कितने बजे हैं, 12। तो जैसे हम 30 में 60 में से 30 को घटाएंगे तो आएगा 30, और 11 में से 9 घटाएंगे तो आएगा 2, यानी 2:30 का वो क्या करेगी, वास्तविक समय है वो दिखाएगी। बच्चों अगर यहाँ पे टाइम ज्यादा चला जाए, जैसे यहां से लिखा आ जाए आपके पास में कि सर 14:20 है, अब घटाइए। तो जैसे ही बच्चों हम बात करेंगे तो ये 12 बजे है, क्योंकि एक घड़ी का। अब इसका अर्थ क्या है बच्चों, इसका अर्थ 2:20 ही है तो है। यानी जैसे क्या होता है, जैसे 12 बजने के बाद में जैसे 13 का संबंध 1 से, 14 का संबंध बोले तो 2 से, 15 का संबंध बोले तो 3 से, 16 का संबंध 4 से, 17 का संबंध 5 से, 18 का संबंध 6 से। यानी 12 के बाद में समय है वो 1 2 3 4, इस तरीके जितने 12 में जोड़ेंगे ना उतना ही वो समय आगे काउंट होता चला जाएगा। तो बच्चों अगर आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको या तो इसे टाइम के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, 2:20 बना सकते हैं। 2:20 बनाकर आप क्या है 11:60 में से माइनस कर दो, या फिर जैसे आप 23:60 में से इसको भी माइनस कर सकते हैं। आपके पास दोनों चॉइस है, जो आपको पसंद आया आप वैसे कर सकते हैं बच्चों। इसी के साथ अगर हम बात करें बच्चों, तो जैसे हमें आगे कुछ सेकंड भी दी जाती है एग्जाम के अंदर, अगर आ जाए भी सर इतने सेकंड है, जैसे मैंने ये बात कर दी कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 9:30 और मैंने आगे ये लिख दिया यहाँ पे 33 सेकंड। तो जैसे ही बच्चों हम बात करेंगे 9:30 33 सेकंड की, अब मुझे करना पड़ जाए तो मैं क्या करूंगा बच्चों, मैं क्या करूँ 11:59 बच्चों अब भी 12 बजे हुए हैं, अब भी क्या है 12 बजे हुए हैं। हालांकि आज तक आया तो नहीं एग्जाम के अंदर, लेकिन आ सकता है कभी भविष्य में। तो अब हम क्या करेंगे, इससे ये क्या कर देंगे डायरेक्टली मेरे बच्चों, इसको क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे। तो जैसे ही बच्चों इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास में 27 आ जाएगा। यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो 29 आ जाएगा बच्चों, और यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास 2:29 क्या समय हमारे पास आ जाएगा बच्चों। यानी सेकंड की बात करें तो हमें क्या करना है 11:59 में से क्या करना है माइनस कर देना है बच्चों। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है मेरे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये दिखाई दे रहा है कि एक घड़ी में 9 बज रहे हैं, तो जल के अंदर प्रतिबिंब बताना है। जब भी मेरे बच्चों जल के प्रतिबिंब की बात आए तो आपको हमेशा ही क्या करना है 18:30, यानी इसका अर्थ क्या है 6:30। क्या है बच्चों इसका अर्थ 6:30 होता है। ठीक है, इससे क्या करना है हमें माइनस करना है बच्चों, क्या करना है माइनस करना है। तो हमें क्या करना है इस 9 को क्या कर देना है बच्चों, इसमें से घटा देना है। ठीक है, इस 9 में से घटा देना है। तो जैसे ही हम इसको घटाएंगे तो देखिए 6:30 में से यहाँ पे माइनस करेंगे ना तो कितना आ जाएगा 9 बजे। तो कितना आएगा एग्जैक्ट 9 बज जाएंगे। हालांकि इसका अर्थ क्या होता है बच्चों, अगर यहाँ पर ये मिनट फालतू कर दे एग्जामिनर, यानी यहाँ से आपको इसे बोल दे कि आप मेरे को ना 9:33 को घटा के दिखाइए, तो बच्चों इस 18:30 का अर्थ क्या है 6:30 है, और 6:30 को 5 का अर्थ मैंने क्या बताया था 5 का अर्थ मैंने क्या बताया था 17, 5 का अर्थ मैंने क्या बताया था 17, यानी 17:90 17:90 17:90 का भी अर्थ क्या होता है, ये भी 6:30 है, क्योंकि 17 का अर्थ क्या है 5 बज चुके हैं बच्चों, कितने बज चुके हैं 5 बजे। और 90 मिनट का अर्थ क्या है बच्चों 90 मिनट, 90 जो मिनट है ना ये किसको बताती है, बताइए 1 घंटा प्लस 30 मिनट, यानी 1.5 घंटे को बताती है। किसको बताती है 1.5 घंटे को शो करती है। जब 1.5 घंटे को शो करती है तो इसका मतलब क्या है 6 के अंदर 1.5 जोड़ देती है अपन। ठीक है, 1.5 घंटा और जोड़ देंगे, 6 के अंदर 1 घंटा जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 के अंदर 1 घंटा जोड़ने पर होगा, सॉरी 5 के अंदर 1 घंटा जोड़ेंगे तो 6, 6 के अंदर आधा घंटा और ऐड कर देंगे तो 6:30, यानी 6:30 वही हमारा टाइम आ गया 18:30। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। अब क्या करेंगे बच्चों, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो क्या कर देंगे बच्चों, यहां से हम क्या करेंगे 17:90 में से इसको क्या कर देंगे बच्चों माइनस कर देंगे। और जैसे ही हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। यहाँ से इससे 80 लेंगे, यहाँ पे 10, 10 में से 3 गया
7, यहाँ पर बच गया 8, 8 में से 3 गया 5, और यहां से बच्चों जैसे माइनस करेंगे 17 में से 9 गया 8, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 857। ठीक है, ये जो हमारा प्रॉपर समय है वो दिखाया जाएगा बच्चों। आई होप सभी को समझ में आया होगा जो मैंने अभी बताया है। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे मेरे बच्चों आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो घड़ी की सुइयां हैं वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, यानी कितने डिग्री पर झुकी होगी, कब, 5:15। बच्चों 5:15 इसका फार्मूले से आप लगा सकते हो, या फिर मैं बोल लूं एक तरीका है आपका बेसिक, आप उस तरीके से भी लगा सकते हो। जैसे ही मैं बात करूंगा बेसिक तरीके की बच्चों, ठीक है, आप बिना फार्मूले भी लगा सकते हो। अगर मैं फार्मूले की बात करूं तो बच्चों क्या होता है, ये होता है आपका, जैसे कि मैं बात करूं इस फार्मूले की, तो ये होता है 60H की बात करता हूं। 60H माइनस होता है 11/2 मिनट की, किसके बराबर होता है मेरे बच्चों, 60H माइनस 11/2 मल्टीप्लाई यानी मिनट से किया जाता है बच्चों। यहाँ पे इसकी जगह मिनट रख देंगे 15, इसकी जगह इससे मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। इसके बाद इस प्रोसेस से सोल्व करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन बच्चों मैं इससे बेहतरीन तरीका आपको बताता हूँ। देखिए आप बिना इस फार्मूले के ये सारे सवाल है जो भी एंगल निकालने वाले हैं वो निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए जैसे ही ये बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, 5:15 की बात कर रहा है, तो बच्चों जैसे ही वो 5:15 की बात करे तो आपके दिमाग में आएगा कि सर एक जो सुई होगी ना, सर, एक जो आपकी सुई है वो एक तो होगी सर 5 पे, और दूसरी किस पे होगी सर, 15 पे होगी। सर मैंने एक चीज पहले मैंने बताया था कि ये टोटल जो राउंड है, वो 360 का होता है, और इसमें 12 घंटे होते हैं बच्चों। तो 12 घंटे होते हैं ना, तो 360 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूं तो 1 घंटा किसके बराबर आ जाएगा, 30 डिग्री के बराबर आ जाएगा। भी मुझे ये पता चल गया कि 1 घंटे के अंदर 30 डिग्री होता है, तो 1 घंटे के अंदर बच्चों 30 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो घंटे हैं हमारे पास, ये मुझे क्या है दिखाई दे रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या है, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला, एक और एक, इनमें से हम क्या करेंगे, एक तो 5 पे होगी सुई, 5 वाली, ये 3 पे होगी, जब तो 15 बजेंगे, तो ये होगी 3 पे, तो कितने का फर्क आ गया, 2 का फर्क आ गया, 2 घंटे का फर्क आ गया। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, 60 डिग्री का फर्क आ गया। अब बच्चों 60 डिग्री का फर्क आ गया। अगर हम बात करें, जैसे ही हम बात करें मेरे बच्चों 60 डिग्री की बात करें, तो अब क्या करना है, मिनट का जैसे आधा, मिनट का आधा क्या कर देंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे। तो 15 मिनट है, 15 मिनट का आधा कितना होता है, 7.5। 15 मिनट का आधा कितना होता है, 7.5 होता है। तो बच्चों क्या हो गया, 67.5 डिग्री आ गया, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोबारा ये क्वेश्चन था, ये जो क्वेश्चन है बच्चों इसका कितना आ जाएगा हमारा, 67.5 डिग्री। जैसे ही हम बात करेंगे इसकी क्वेश्चन की, देखिए ये मैंने बताया था कि यहाँ से 5 है, ये 3 है, यानी 5 से 3 घटाएंगे तो 2 का फर्क आएगा। और 2 का फर्क बच्चों किसको बताएगा, 1 का फर्क अगर 30 को बताता है तो 30 दूनी 60, यानी 2 का फर्क बताएगा बच्चों 60। अब मैंने क्या किया, 15 मिनट 5 बजकर है, तो अगर मैंने कहा घंटे वाली सुई क्या है, आगे आगे है तो जोड़ देते हैं, और अगर घंटे वाली सुई पीछे है तो बच्चों घटा देते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो जैसे आगे है ना, तो आगे है तो इसमें क्या करेंगे, इसका आधा, मिनट का आधा क्या करते हैं बच्चों, इसमें जोड़ देते हैं, तो ये हो गया 67.5 डिग्री। ठीक है, यानी लिख लेना आप नोट डालकर, एक बात लिख लेना कि जब घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई आगे होती है ना, आगे होती है तो हम क्या करते हैं बेटा, जोड़ते हैं, क्या करते हैं, जोड़ते हैं। एक ही लाइन याद रख लेना, दूसरी तो विपरीत है इसके, अगर घंटे वाली सुई आगे है तो जोड़ेंगे और पीछे है तो घटाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। आइए चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए मेरे बच्चों
इसमें आपको दे रखा है 2 से 3 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुइयां कब मिलेगी बच्चों। जैसे ही मैं बात करूं तो इसको आप क्या करना है, जैसे फर्स्ट टाइम आपको जब भी दिया होता है इसको 5 से मल्टीप्लाई करना होता है बच्चों। ट्रिक है ये, लॉजिक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या करना, 5 से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे ही मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया इसका तो कितना आ गया, 2 पंजा 10, यानी मुझे पता चल गया 2:10। फिर मुझे क्या करना होता है बच्चों, इस 10 में 11 से डिवाइड करना होता है, इस 11 से भाग लगाना होता है। किससे भाग लगाना होता है, 11 से भाग लगाना होता है। तो जैसे मैं बात करूं तो मेरा ऑप्शन क्या बन जाएगा बच्चों, 2:10, 10 घंटा 11, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ये सिर्फ एक ही सेकंड का खेल है कि आपको पता होना चाहिए कि इससे कब मल्टीप्लाई करना होता है। तो बच्चों 5 से क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे आपसे 3 से 4 के बीच पूछे तो बच्चों 3 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। 5 से मल्टीप्लाई कर बच्चों उसमें क्या किया जाता है, 11 से भाग दिया जाता है। आई होप बच्चों समझ में आया होगा। 5 से मल्टीप्लाई करना है पहले वाले को और उसके बाद उसे 11 से भाग दिया जाता है तो आपका आंसर आ जाता है। आइए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बच्चों इसी तरीके का मेरे बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है। पुजारी ने भगत से कहा कि मंदिर की घंटी 50 मिनट के नियमित अंतराल पर बजाई जाती है। आखिरी घंटी 10 मिनट पहले बजाई गई थी तो अगली घंटी सुबह 7:50 पर बजानी है। पुजारी ने किस समय भगत को यह जानकारी दी, जो भगत जी को कुछ काम हो गया होगा तो वही पुजारी के भरोसे मंदिर को छोड़ दिया और बोला 50 मिनट के अंतराल पे हमें क्या करना है, घंटी को बजा देना। उसने कहा बजा दे कोई बात नहीं। तो देखिए कितनी बार की बात कर रहा है वो, 50 मिनट की बात कर रहा है बच्चों। क्या कहता है कि जैसे अब मैंने घंटी बजा दी तो अगली जो घंटी हम 50 मिनट बाद ही बजानी थी आपको। तो बोला ठीक है, ठीक है, अंतराल आपको समझ में आ गया होगा। इसने कहा आखिरी घंटी 10 मिनट पहले बजी है। अगर बच्चों आखिरी घंटी 10 मिनट पहले बजी है तो घंटी का टोटल समय कितना है, 50 मिनट। अब मैंने क्या कहा कि आखिरी घंटी 10 मिनट पहले बज चुकी है, यानी अब जो घंटी है वो 40 मिनट बाद बजेगी, क्योंकि 10 मिनट तो वो इंक्लूड हो गए उसके। इसने क्या कहा कि 10 मिनट पहले बजाई गई थी, यानी अब से 10 मिनट पहले मैंने घंटी बजा दी और बजानी कितनी है, 50 मिनट पे। तो 10 मिनट तो उसके बीत गए। इसने कहा बच्चों कि जो अगली घंटी है 7:50 पे बजानी है। पुजारी को कह दिया कि तुम ऐसा ऐसे करना, 7 यानी पहली घंटी इसने कब बजाई थी, 7 बजे बजाई थी। उसके बाद जो 7:50 पे अगली घंटी बजानी यानी 50 मिनट बाद, और 10 मिनट वो बीत ही चुके हैं। तो बच्चों इसने घंटी कब बजाएगा, 7:10, यानी कुछ नहीं करना। यानी इसने क्या करना है, ये 50 मिनट से क्या है, ये 10 मिनट लेस हो जाएंगे यानी कम हो जाएंगे। तो कितना आ जाएगा बच्चों, 7:10 पे वो घंटी बजेगी। अब कितने बजे बजेगी, 7:50 पर, क्योंकि 10 मिनट उसको हो चुके हैं बजी हुई को। आई होप आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल साधारण सी बात थी ये। अभी चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए मनोज अपने घर से सामान्य समय से 15 मिनट पहले बस स्टॉप के लिए निकला। उसे बस स्टॉप पर पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं बच्चों, और सुबह 8:40 पर वह बस स्टॉप पहुंचा। वह आमतौर पर बस स्टॉप के लिए कितने बजे निकलता है। देखिए बच्चों क्या कह रहा है, इसने कहा कि मनोज है वो घर से बस स्टॉप के लिए 10 मिनट लगते हैं। भाई कितना समय लगता है, 10 मिनट लगती है। तो बेटा 8:40 में वो क्या है, सुबह पहुंच गया। जब 8:40 पर वो पहुंच गया तो बच्चों 10 मिनट तो उसे वैसे ही लग गए। तो इसमें 10 मिनट को कम करता हूं तो कितना हो गया बच्चों, 8:30 हो गया। अगर 8:30 हो गया तो उसने क्या कहा कि वह 15 मिनट पहले निकला था। कितने मिनट पहले निकला था, 15 मिनट पहले निकला था। अब 8:30 के अंदर में 15 मिनट को क्या करता हूँ, जोड़ दूंगा। तो जोड़ दूंगा तो बच्चों कितना आ जाएगा, 8:45। कितना आ जाएगा, 8:45। ये रहा, ठीक है, ये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8:45। देखिए बच्चों क्या किया इसने, इसने एक कंडीशन दी कि 8:40 पर बस स्टॉप पे वह पहुंच गया था और 10 मिनट उसे रास्ते में लगे। बेटा जो काउंट तो होगा समय जो उसने खराब किया है वो, तो ये 10 मिनट उसमें माइनस कर दिया तो कितना आया, 8:30। जैसे ही मैंने क्या कहा, इसने कहा पहले का समय था, तो पहले का समय तो इसके अंदर क्या गया, जुड़ जाएगा। तो जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8:30 में जैसे ही 15 करेंगे तो 8:45। ये आ जाएगा बच्चों। आई होप समझ में आया होगा आपको। आइए चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए
उसी टाइप पे यही सवाल है बच्चों, बस थोड़ा सा फर्क है। देखिए प्रशिक्षक 8 बजकर 35 मिनट खेल के मैदान में पहुंचा, राकेश ने 45 मिनट देरी से पहुंचा है। ठीक है, कितने मिनट देरी से पहुंचा है? 45 मिनट देरी से पहुंचा है। इस प्रकार वह प्रशिक्षण से 15 मिनट पीछे था। तो कितने मिनट पीछे था बच्चों? 15 मिनट पीछे था, जो प्रशिक्षक द्वारा निर्धारित समय से कितने मिनट पहले पहुंच जाता है। तो हमें यह बताना भी कितने मिनट ये पहले पहुंच जाता है। तो देखिए मेरे बच्चों 8 बजकर 35 मिनट की वो क्या है, खेल के मैदान पर पहुंच जाता है बच्चों। कितने बजे पहुंच जाता है? 8:35 में पहुंचता है बच्चों। अब कहता है राकेश 45 मिनट देरी से पहुंचा। तो बच्चों जो राकेश था वो 45 मिनट देरी से पहुंचा, ठीक है, और प्रशिक्षण के समय 15 मिनट पीछे था, यानी 15 मिनट क्या था, वो पीछे था, यानी 15 मिनट वो क्या था, पीछे था। तो 15 मिनट अगर इससे हम देखें तो कितना आ जाएगा, पीछे करके देखें तो कितना आ गया, 8 बजकर 20 मिनट आ गया बच्चों। कितना आ गया? 8 बजकर 20 मिनट आ गया। अब अगर हम बात करें 45 मिनट देरी से था, ठीक है, कितनी देरी की बात कर रहा है बच्चों? 45 मिनट देरी की बात कर रहा है। तो यहां से अगर हम बात करें 45 मिनट देरी की बात करें तो वो कितने की बात कर रहा था, वो 7:55 की बात कर रहा था बच्चों। कितने की बात कर रहा था? 7:55 की वो बात है, वो कर रहा था। तो जैसे ही हम बात करेंगे बच्चों तो ये जो टोटल समय हमारे पास निकल के आएगा तो वो कितना हो जाएगा बच्चों? तो ये कितना हो गया, 15 मिनट। ये वाला समय हो गया, इसका जो अंतराल है हमें दिखाई दे रहा है। और 15 मिनट क्या हो गया, जो हमारा जो समय था 5 मिनट ये, और 15 मिनट 20, तो 20 मिनट हमारा क्या हो गया, टोटल हो गया। और ये कितना हो गया हमारे पास, 35 मिनट। 35 मिनट में से ये 5 मिनट माइनस हो जाएगा तो हमारे पास कितना समय आ जाएगा बच्चों, 30 मिनट का समय है वो आ जाएगा। यानी कितने की बात कर रहा था, वो 30 मिनट की बात कर रहा था। वो तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है जो हमने पहले वाला किया था, उसी के अकॉर्डिंग ये जो क्वेश्चन था वो हो रहा था। यानी यहाँ से 8 बजकर 35 मिनट की बात कर रहा है कि 45 मिनट देरी से पहुंचा है, तो इस प्रकार प्रशिक्षण में 15 मिनट पीछे था बच्चों। उसको कुछ नहीं करना, बस सिर्फ इसमें से इसको माइनस करके ही लिखना था बच्चों। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बच्चों, एक सही घड़ी घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा बनाए गए कोण की बात कर रहा है बच्चों। अगर मैं एक बात करूं भी 8 से 2 की बात कर रहा है, तो 8 से 2 के बीच कितने घंटे होते हैं मेरे बच्चों? 6 घंटे होते हैं। ये समय तो बच्चों आप कैसे बोल सकते हैं, जब आप बचपन से लेकर क्लास 12 तक स्कूल के अंदर पढ़े हो, सुबह 8 बजे जाते थे और 2 बजे छुट्टी होती थी, तो आप कितने घंटे स्कूल में रहते थे बच्चों? 6 घंटे स्कूल के अंदर रहते थे ना, तो 6 घंटे रहते थे। तो मैंने बच्चों 1 घंटा मैंने कितने 30 डिग्री का बताया था बच्चों, तो 30 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा, 180 डिग्री का आ जाएगा, हमारा आंसर है वो आ जाएगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी, क्योंकि बच्चों मैंने बताया था ना बी ए टोटल कितने का, 360 का। इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 12 से, क्योंकि बच्चों 12 घंटे होते हैं ना, यहाँ से टोटल कितने के लिखे होते, 12 ही तो अंक लिखे होते हैं बच्चों यहाँ से। इस तरीके से आपने देखा होगा घड़ी में ये 12 अंक लिखे होते हैं, तो ये 12 से डिवाइड करते हैं तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। तो हमें 6 की वैल्यू चाहिए, तो मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 180 डिग्री बच्चों, जो आपका आंसर था। ठीक है, तो आई होप ये आपके कुछ सवाल थे क्लॉक से रिलेटेड, जो बार बार आपकी परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आए होंगे मेरे बच्चों। उम्मीद आशा कामना करता हूं कि आपका भविष्य उज्जवल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, इसी तरीके से बेहतरीन आप तैयारी करते रहें। और जैसे